हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बीम पर। मैं हूं दीपक गुलिया और हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की 5th क्लास। अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें क्या दे रखा है कि आप बिजनेसमैन सेल्स अ कमोडिटी एट 16.2% प्रॉफिट if he had bought it at 289 less and sold it also at 289 less, then he would have gained 20%. then SP of the commodity, ये बोल रहा है कि बिजनेसमैन है वो कोई चीज़ लाता है कितने में, बेचता है कितने में, 16 से 2/3 के प्रॉफिट पे। अगर वो उस चीज़ को 289 कम में खरीदे और 289 कम में बेचे तो उसको 20% का प्रॉफिट होगा। तो SP पूछ रखा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, जैसे 16 से 2/3 को हम क्या लिखते हैं, 1/6 प्रॉफिट हो रहा है। तो प्लस मतलब अगर वो पहले CP है अपना 6 है तो बाद में कितना हो गया, SP कितना हो गया, 7 हो गया। तो अब वो क्या कर रहा है, वो 289 कम में खरीद रहा है। तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम X मान लेते हैं यहाँ पे। तो 289 कम में खरीदा और 289 कम में बेचा, तो अब उसको क्या हो रहा है, अब उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। 20% को हम क्या लिखते हैं, 1/5। तो मतलब अगर उसको अब 5 में ला रहा है तो अब 6 में खरीद रहा है, बेच रहा है, 5 में ला के 6 में बेच रहा है। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी। तो अगर हम x के लिए इसको सोल्व करें, पहले x निकाले तो ये जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ऐसे। तो 6 6 36 और 7 5 35। तो क्या कितना बचा, 36 में से 35 गया, x बचा। और अब इस वैल्यू को निकाले तो ये 6 जाके यहाँ मल्टीप्लाई हुआ और ये यहाँ हुआ। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा 289 6 माइनस 289 इंटू 5। तो अगर 289 कॉमन आ जाए तो ये 6 माइनस 5 गया तो 1 बचा। तो क्या है, x की वैल्यू क्या आ गई, 289 आ गई। और अब हमसे क्या पूछा था, द SP ऑफ द कमोडिटी, SP पूछा था। तो स्टार्टिंग में कितना था, 7। तो 289 7x कर देंगे इंटू 7 कर देंगे तो 9 7 63, लास्ट में 3 1 पे ही आ रहा है। तो यूनिट डिजिट से हो गया ये अपना। तो इसको ऐसे करते हैं। और एक ये जो हमें क्रॉस प्रोडक्ट किया है, इसको क्रॉस प्रोडक्ट करने का एक तरीका होता है। वो क्या होता है, जैसे कैसे कितना SP कैसे चेंज हुआ, CP 6 से 7 हो गया, दोबारा कितना है, 5 से 6 हुआ है। और इसमें कितना चेंज आया, दोनों में -289 और -289। तो अगर हम ऐसे इसमें करें तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे। 6 6 36 7 5 35 मतलब 1 यूनिट ये आ गया यहाँ से। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये क्या आएगा, ये सेम ये हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगी, एक की वैल्यू 289 आ जाएगी। और फिर जो पूछ रखा वो निकाल दो। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे सोल्व करते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, उसमें क्या दे रखा है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 25% प्रॉफिट। मतलब एक आर्टिकल को 25% प्रॉफिट पे लाता है, 1/4। इफ़ इट्स CP और SP, CP 20 रुपये बढ़ जाए और SP 4 रुपये बढ़ जाए तो उसका प्रॉफिट कितना डिक्रीज हो जाता है, परसेंटेज में कितना, 15%। मतलब अगर पहले 25 हो रहा था तो अब कितना हो रहा है, अब हो रहा है 10%। तो अगर हम इसको करके देखें तो 25% का प्रॉफिट मतलब पहले CP कितना था, 4 था, अब कितना हो गया, 5। और दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, 10% का प्रॉफिट मतलब पहले अगर 10 था तो अब 11 हो गया। और यहाँ क्या चेंज है, ये +20 हो रहा है, ये +4 हो रहा है। तो इसको वैसे ही करके देखें तो क्या होगा, इनको क्रॉस करेंगे,
क्रॉस मल्टीप्लाई और माइनस कर देंगे। तो 11 चौक 44 और 50, 50 में से 44 गया तो क्या बचा, 6 बचा, 6 यूनिट। उसके बाद इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, 11 इंटू 20 220 और 40, 220 में से 40 गया, कितना बचा, 180। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई, एक यूनिट की वैल्यू आई अपनी 30। तो हमसे पूछा क्या, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना होगा, अगर एक यूनिट की 30 है तो 4 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 120। तो 120 इसका आंसर हो गया। तो इसको हम ऐसे करेंगे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, उसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि एक आदमी है, उसने अपना आर्टिकल कितने में बेचा, 15 से ही 5/13% के लॉस में बेचा। ठीक है, इफ़ ही वुड हैव bought it at rupees 760 less and sold it 730 more, then loss would be 10%। ये बोल रहा है कि अगर वो उसको 760 कम में लाया होता और उसने 730 ज़्यादा में बेच दिया होता तो उसका लॉस होता वो 10% होता। तो अगर हम देखें तो 15 से ही 5/13 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/13 की वैल्यू हमें पता कितनी होती है, 1/13 की वैल्यू होती है हमारी 13 सत्ते 91 और 9/13 ये होती है। तो अगर हम इसका डबल करें तो क्या आएगा, 15 से ही 5/13 आएगा, मतलब ये क्या है, 2/13 है। इसका डबल करेंगे ये क्या आएगा, 14, 9 दूनी 18/13, मतलब 15 से ही 1/5/13। तो इसकी वैल्यू होगी। तो सीपी क्या हो रहा है, सीपी अगर 13 है तो उसको लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है कितने का, 2 का। तो -2 हो गया, कितना हो गया, 11 हो गया। और दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, दूसरी में क्या दे रखा है कि वो 10 से 10% कम हो जाता है। 10% को हम कैसे लिखते हैं, 1/10, तो मतलब वो 10 से 9 हो जाता है। और इसमें क्या हो रहा है, सीपी है वो 760 कम हो रहा है, मतलब -760 हो रहा है। और एसपी है वो कितना हो रहा है, वो +730 हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में बस एक फ़र्क है क्या, कि पहले दोनों माइनस या दोनों प्लस होते थे, बट इसमें एक माइनस हो रहा है, एक प्लस हो रहा है। तो उसमें क्या चेंज आएगा, उसमें एक चेंज आएगा क्या, कि अब की बार इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई जो होगी वो ऐड हो जाएगी। तो अगर हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आएगा, 10 गुणा 73, 730 किया तो ये कितना 7300 आ गया। और ये किया तो 0, 9 6 54, 4 9 7 63, 63 और 5 68, तो ये आ गया। इसको जोड़ा तो कितनी वैल्यू आई, 04141 ये आ गई। तो अब ऊपर से निकालें तो इसकी क्या 13 निम्मा 117, और ये कितना आया 110, 117 में से 10 गया तो कितना आया, ये आया 7। अगर 7 यूनिट की वैल्यू ये है तो 1 यूनिट की कितनी होगी, 1 यूनिट की होगी 7 दूनी ये 1 यूनिट की ये आ गई। तो हमसे पूछा क्या है, फाइंड द इनिशियल कॉस्ट प्राइस। इनिशियल कॉस्ट प्राइस क्या है, 13 यूनिट। तो 13 यूनिट की क्या होगी, इंटू 13 कर देंगे तो ये कितना हो गया, 0 2 6 और 13 दूनी फिर 26, तो डी अपना आंसर हो गया। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे। तो इसमें 3 टाइप होते हैं वो हमने कर लिए। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, उसमें क्या दे रखा है कि अ माइनर सेल्स अ डायमंड टू अ ट्रेडर एट अ प्रॉफिट ऑफ 40%, ठीक है, एंड द ट्रेडर सेल्स इट टू अ कस्टमर एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। इफ द कस्टमर पेज ₹56 lakhs टू बाय द डायमंड, व्हाट हैड इट कॉस्ट द माइनर पेड। तो इसने पूछा कि एक माइनर है वो कितने में बेचता है, वो अपने डायमंड को 40% प्रॉफिट में बेचता है। मतलब माइनर कितने में बेचा, 40% के प्रॉफिट में। किसको, ट्रेडर को। और ट्रेडर ने क्या किया, ट्रेडर ने फिर 25% के प्रॉफिट में बेच दिया। किसको, कस्टमर को। और कस्टमर ने कितने पे किए, 56। तो अगर हम देखें तो ये क्या हो रहा है, जो हमने परसेंटेज में सीखा था, सक्सेसिव ही तो हो रहा है, एक चेंज आ रहा है उसके बाद दूसरा चेंज आ रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, सक्सेसिव परसेंटेज। तो इसको या तो आप रेशियो से कर लो और या उससे कर लो।
सीधा फॉर्मूला से। अगर हम पहले रेशियो से करके देखें तो 40% को हम क्या लिखेंगे, 40% अपना 2/5 होता है, प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस हो गया। और 25% को क्या लिखते हैं हम, 1/4 लिखते हैं। मतलब अगर 5 से 7 हुआ और 4 से 5 हुआ तो फाइनल मतलब जो माइनर के पास आया और जो कस्टमर के पास गया, इन दोनों के कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या है, 5 से 5 गया, 4:7 आ गया। और इसको ये कितने में मिला, कस्टमर को वो 56 में मिला। अगर वो 56 में मिला तो उसके लिए वो कॉस्ट प्राइस, अगर 7 की वैल्यू 56 है तो इंटू 8 है, तो 4 की क्या होगी, इंटू 8 हो गए 32। तो ये इसका आंसर हो गया। अगर हम इसको फॉर्मूला से भी करके देखें तो हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला होता था x + y + xy/100। ये अपना सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला था। तो इसमें कितने का हो रहा है, 40 + 25 का। तो 40 + 25 प्लस में 40 × 25/100। तो यहाँ से क्या आया, 25 चौका और 10, तो ये कितना आया, ये आया 40 + 25 65 + 10 75। मतलब जो यहाँ से यहाँ तक आएगा वो नेट चेंज कितना होगा, 75% का। तो 75% को क्या लिख सकते हैं हम, 3/4। मतलब अगर कोई चीज़ यहाँ 4 की रही होगी वो 3 बढ़ के यहाँ कितनी होगी 7 हो गई होगी। अगर 7 की वैल्यू 56 है मतलब इंटू 8 है, तो ये इंटू 8 हो गया कितना हो जाएगा, 32 आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। अगर हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो उसमें क्या दे रखा है कि ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 1/5 ऑफ हिज आउटले। मतलब ए ने बी को बेचा कितने में, 1/5 के प्रॉफिट में। उसके बाद बी ने सी को बेच दिया कितने में, बी ने सी को बेचा 20% के प्रॉफिट में। 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5। और उसके बाद बी सेल्स इट टू ₹4,600। मतलब उसने 600 में बेच दिया और कितने का प्रॉफिट कमाया उसने, उसने लॉस कमाया कितना, 1/6 का। तो सी ने 1/6 के लॉस में बेचा। किसको बेचा, जिसको भी बेचा। सी ने किसको बेचा, मान लिया कि डी को बेचा, और कितने में बेचा, ये 600 में बेचा। तो अगर हम इसको ट्राई करें तो अगर हम पहले देखें तो एक फाइनल हमें क्या बोलता है, ए पूछा हमें इनिशियल और फाइनल दे रखी है। मतलब फाइनल से हमें इनिशियल पर आना है, तो हम इसको उससे कर लेते हैं रेशो से। रेशो से हमारे पास फाइनल और इनिशियल का वैल्यू आ जाती है। मतलब 5 से 6 हुआ, फिर 5 से 6 हुआ, और फिर 6 से 5 हो गया। मतलब इससे ये गया, इससे ये गया। मतलब जो वैल्यू हुई होगी वो 5 से 6 हो गई होगी। अगर 6 यूनिट की वैल्यू है तो 5 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 500। इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जैसे कि कोई चीज़ अगर 25% 20% बढ़ रही है और उसके बाद वो चीज़ 16% घट गई, 16 से 2/3% घट गई, तो एक ये पेयर याद कराया था जिसमें नो चेंज कितना होता है, जिसमें जो टोटल नेट चेंज होता है वो 0 होता है, 0 होता है। तो ये कितना हो रहा है, ये 1/5 बढ़ रहा है मतलब 20% बढ़ रहा है। ये 1/6 घट रहा है मतलब 16% घट रहा है। तो इनका तो नेट चेंज क्या आ गया, 0। मतलब जो फाइनल चेंज हुआ होगा वो 1/5 का ही हुआ होगा। मतलब कोई चीज़ 5 से 6 ही हुई होगी। तो इस क्वेश्चन को हम बिना कुछ किए भी सोल्व कर सकते थे इस पेयर से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख के उसमें क्या दे रखा कि अ मैन्युफैक्चरर सोल्ड सम आर्टिकल टू होलसेल एट 22.5 प्रॉफिट। होलसेलर सोल्ड इट टू रिटेलर एट 33.33% profit and retailer sold it customer at 14.7% loss. If customer bought it at ₹1225 then find the cost of article for manufacturer. वहीं सक्सेसिव हो रहा है, एक दूसरे को बेच रहा है, उसके बाद वो तीसरे को बेच रहा है, उसके बाद वो चौथे को बेच रहा है। और स्टार्टिंग इनिशियल और फाइनल की का रिलेशन चाहिए। तो अगर हम इसको वैसे करके देखें तो 22.5 को हम क्या लिख सकते हैं, जब भी 25 का मल्टीपल होता था हम क्या करते थे, 40 लिखते थे
और फिर इसको 25 से डिवाइड कर देते, तो 25 निमाए 225 होता है, मतलब 9/25, 40 ये हो गया, प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस। और 33 से 1/3 को हम क्या लिखेंगे, 1/3। और इसकी वैल्यू कितनी होती, ये प्रॉफिट हो रहा है तो ये भी प्लस हो गया। और 14 2/7 क्या होता है, 1/7। लॉस हो रहा है तो ये माइनस हो गया। अगर हम देखें कि कोई चीज़ 9/40 बढ़ गई, मतलब 40 की चीज़ थी, अब कितनी होगी, 49 होगी। फिर क्या हुआ, 1/3 बढ़ गई, मतलब 3 की चीज़ थी, अब कितनी होगी, 4 होगी, बढ़ गई, अब प्रॉफिट पे बेच दी, बात सेम है। और 1/7 लॉस पे बेच दी, मतलब 7 थी, 6 पे बेच दी। तो अगर हम इनको करके देखें तो 7 से ये 7 पे गया, 3 से ये 2 पे, और ये 4 दूनी 8 हो गए, ये 4 दूनी 8 हो गए, इसको कितने पे काटे आप, 5। मतलब जो फाइनल नेट चेंज आया होगा वो क्या आया होगा, वो 5 से वो चीज़ 7 होगी। और 7 की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, 12/25। तो यहाँ से ऑप्शन पे ध्यान दे तो यहाँ ना यहाँ इवन नंबर है, ना यहाँ कोई इवन नंबर है, मतलब जीरो तो बनने का स्कोप नहीं है, तो सारे कट गए, बी बच गया। जीरो कब बनती है, एक पेयर से बनती है, 2 और 5 के पेयर से। तो यहाँ तो इवन नहीं है, 2 है ही नहीं, तो 5 का पेयर है, तो जीरो नहीं बनेगी, तो सीधा बी उत्तर हो गया। और इसको सोल्व करें तो 7, एक यूनिट की वैल्यू क्या आई, इस 7 एकम 7, 5 2 7 7 49, 7 5 35, तो इंटू 175 करेंगे तो ये 875 हो गया। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, उसमें क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है कि सोनू सोल्ड एन आर्टिकल टू मोनू एट 35% प्रॉफिट, कि सोनू ने कोई आर्टिकल बेचा मोनू को 35% प्रॉफिट। फिर मोनू ने क्या किया, उसमें 3780 रुपये उसकी रिपेयरिंग में लगा दिया, रिपेयरिंग में लगाए, और फिर उस आर्टिकल को रवि को बेच दिया 18.18% के प्रॉफिट पे। ठीक है, तो अब क्या हुआ है, जो सीपी ऑफ आर्टिकल जो रवि के लिए सीपी है ना, वो 20% ज़्यादा है जो एसपी है, किसके लिए, सोनू के लिए। और पूछ क्या रखा है कि सोनू अगर उसको 30% के लॉस में बेचे तो उसका एसपी क्या होगा, तो 30% के लॉस में बेचेगा, मतलब 17 में बेचेगा, मतलब 7/10, मतलब जो आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। अगर ऐसे देखें तो सारे ही 7 के मल्टीपल है। तो अगर हम इसको चेक करें, अब 35% को हम कैसे लिख सकते हैं, 35% को हम लिखते हैं 7/20, बिकॉज 1/20 5% होता है, तो 7/35 7/20 प्रॉफिट हो रहा है प्लस। तो मोनू ने क्या किया, ये बीच में एक रुपीज में टर्म आ रही है, तो इसके कारण इसमें है ना रेशियो मेथड नहीं लगेगा, इसमें चेन रूल लगेगा। और वो कैसे लगेगा, सोनू ने मोनू को बेचा कितने में, 20% के प्रॉफिट में, मतलब 20 का कोई सामान था वो 27 में बेच दिया। अब मोनू ने क्या किया, उस पर 3780 रुपये लगाए, और अब क्या किया, 18.18 के लॉस पे बेच दिया। 18.18 को क्या होता है, 2/11, मतलब मोनू ने रवि को 11 की जगह वो 9 पे बेच दिया। तो अब जो लास्ट में आया है वो आया है कि जो जो रवि का सीपी है, रवि का सीपी तो यही होगा जिसमें रवि को मिला है, वही रवि का सीपी है, वो सोनू के सेलिंग प्राइस से 20% ज़्यादा है। तो सोनू का सेलिंग प्राइस कितना है, सोनू का सेलिंग प्राइस ये होगा, जो उसने मोनू के लिए सीपी है वो सोनू का सेलिंग प्राइस है, तो उसने इतने में बेचा है। तो अगर हमें सबसे पहले इनका रेशियो देखें, तो इनका रेशियो 20% को कैसे लिख सकते हैं, 5/6, मतलब अगर ये 5 है, अगर ये 5 है तो ये कितना है, 6। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी रेशियो को अगर हमें इक्वल करना है या मर्ज करना है, उससे पहले हमें उस रेशियो को इक्वल करना होता है। तो अगर हम इनको इक्वल करेंगे, 27 को 9 है तो इसको 27 बनाने के लिए इंटू 3 करना पड़ेगा, इंटू 3 करना पड़ेगा। तो यहाँ अगर हम इंटू 3 कर दे, उसके बाद क्या करना है, अब रेशियो इनका इक्वल 5/6 में करना है। अगर ये 6 है तो ये इंटू 6 हो गया, और इसको इंटू 5 करना पड़ेगा। तो अब हमें क्या क्या चाहिए, अब ये वैल्यू निकालनी है। तो ये 27 कितना हो गया, 27 पंजे 135 हो गया। ये कितना, 6 थी 18 है, तो 18 गुणा 11 कितना हो गया, 198 हो गया। तो मोनू का प्राइस तो 135 ही होना था, पर वो 198 हो गया। क्यों हो गया, बिकॉज उसने 3780 रुपये ज़्यादा लगा दिए। तो 3780 कितने यूनिट के बराबर होंगे, इनके डिफरेंस के बराबर होंगे। तो 198 में से 135 गया तो कितना बचा, 8 में से 5 गया 3, और 13 में से
19 में 13 गया तो 6, तो 63 यूनिट की वैल्यू अपनी कितनी दे रखी है, 3780 दे रखी है। और पूछ क्या रखा है, आपसे पूछ रखा है कि अगर सोनू, मतलब सोनू अभी कितने में कर रहा है, इंटू 5 करेगा 100 में, तो 100 में अगर वो 30% लॉस में बेचेगा, मतलब 70 में बेचेगा, तो सोनू 70 की वैल्यू पूछी है। तो अगर हमें 70 बनाना है इसका 63 का, तो हम क्या करेंगे, बटे 9 करके, 63 को 70 कैसे बनाएंगे, बटे 9 करके इंटू 10 ही तो करना है। तो यहाँ भी अगर हम बटे 9 करके इंटू 10 कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो हम देखें तो 2 जीरो आनी है, 2 जीरो आनी है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। और 9 में 18 कब आता है, 9 दूनी 18 होता है, मतलब 2 जीरो के बाद 2 आएगा, तो बी ए ऑप्शन हो गया इसका। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो उसमें क्या दे रखा है, ए सोल्ड अ हॉर्स टू बी फॉर रुपीज 4800, 48 रुपये में बेचा और 20% का लॉस हुआ ए को इस ट्रांजेक्शन में, ठीक है। तो बी सोल्ड इट टू सी एट प्राइस विच वुड हैव गिवन ए अ प्रॉफिट ऑफ 15%। तो बी ने सी को उस प्राइस में बेचा जो ए को 15% का प्रॉफिट देता, मतलब ए के सीपी में 15% का प्रॉफिट होता। तो अब उन्होंने पूछा कि बी का कितना प्रॉफिट हुआ। तो पहले अगर हम सीधा देखें एक तरीके से करने की, अगर बी को वो 4800 में मिल रहा है, बी को 4800 में मिल रहा है 80% 20% के लॉस के बाद, अगर 20% के लॉस के बाद 4800 में मिल रहा है, मतलब अगर ए ने वो 100 में बेचा होगा तो इसको 80 में मिल रहा है, 80 में, तो 80 की ये वैल्यू है, तो 100 की कितनी होगी, 8 6 48, मतलब 8 6 48, मतलब 100 की कितनी रही होगी, 6000 रही होगी। तो 6000 पे 20% का लॉस होगा तभी तो 4800 बनेगा। तो ए को 6000 था ए का सीपी, तो अगर इस पे 15% का प्रॉफिट होगा, इस पे 15% का प्रॉफिट होगा, तो कोई चीज़ कितने जाएगी, 6000 का 15% निकालेंगे तो 15 इंटू 60 करेंगे, 15 छिके 90, मतलब 900। तो वो चीज़ कितने में जाएगी, 6900 में। कोई चीज़ 4800 में लेके बी ने वो इतने में बेच दी, तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ, प्लस 21 होगा। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। और इसको रेशियो से करके देखें तो वो कैसे होगा कि ए ने और बी का, ए ने कितने में किया, 20% के लॉस में, 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5, मतलब कोई 5 की चीज़ थी, बी ने वो 4 में बेच दी। तो अब बी उस प्राइस में बेचता है सी को जिसमें ए को कितना प्रॉफिट होता, 15 का, 15% की वैल्यू क्या होती है, 3/20, मतलब 20 से वो 23 में हो जाता है। अगर हम इनको सेम करें तो इंटू 4 करेंगे तो ये 20 हो गया, यहाँ भी 20 हो गया 16, मतलब इनकी रेशो क्या होया, सी ए बी का रेशो आया 23 16, 23 20 16, और 16 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 16 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4800। तो एक यूनिट की वैल्यू 16 थी, 48 होगी 300। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि बी ने सी को कितने, बी ने जब सी को बेचा तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ, तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ, इतना ही हुआ, 23 में से 16 जाएगा, मतलब प्लस 7 का, तो 7 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो इंटू 300 हो गई, कितनी हो जाएगी, 2100। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो उसमें क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है कि अ शॉपकीपर बाइज अ प्रोडक्ट ऑफ रुपीज 150 पर केजी, 150 रुपये किलो बेचता हो कुछ, ओके, होता क्या है, 15% जो प्रोडक्ट है वो डैमेज हो जाता है, तो एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द रिमेनिंग सो एज टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो वो किस प्राइस में अब बचे हुए को बेचे कि उसको 20% का ज़्यादा का प्रॉफिट हो। तो अगर इसको देखें कि हम मान लेते हैं उसका वो 15% को हम कैसे लिख सकते हैं, 15% को हम 3/20 लॉस हो रहा, मतलब अगर वो स्टार्टिंग में 20 kg ले रहा था तो अब 3 का लॉस हो गया, अब उसके पास सिर्फ 17 kg बचे हैं, 17 kg बचे हैं, तो 150 पर kg ले रहा है, मतलब अब 20 किलो उसने किसने, अगर 1 किलो वो 150 में ले रहा है तो 20 किलो इंटू 20 में लिए होंगे, ठीक है। तो अब वो क्या चाहता है, उसको 20% का प्रॉफिट हो, 20% का प्रॉफिट हो, तो 20% का प्रॉफिट मतलब कोई चीज़ 6/5 हो जाए, 20% की वैल्यू 1/5 हो रही है, तो कोई चीज़ 6/5 हो जाएगी, तो इतने में बेचना चाहता है,
पर दिक्कत क्या आई है, दिक्कत बस एक है कि अब उसके पास 20 केजी ना होके उसके पास 17 केजी है, तो उसने 17 केजी पे बेचना पड़ेगा। तो कितने में बेचेगा, 17 किलो बेचेगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो 5 चौक 20, तो एक जीरो आनी है। तो अगर देखें तो 17 सत्ते यूनिट डिजिट से देखें तो 7 7 9 3 2 आया, 7 8 56 और 3 9 आया, 7 5 35 और 3 8 आया, और 7 एकम 7 और 3 यहाँ जीरो आएगी। तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे अगर डाटा दे रखा हो तो हमने ऐसे करना है, बट कई बार पूछ लेते हैं क्या कि कितने % प्रॉफिट हुआ, कितने % प्रॉफिट या लॉस में उसको बेचे, कि उस परसेंटेज में पूछ ले आंसर। तो कैसे, जैसे हम करते थे कि यहाँ 3 की चीज़ उसकी ख़राब हो गई तो बाकी बची 17। तो ऐसे क्वेश्चन हमने काफ़ी बार किए हैं, वो a+b+c वाले, a+b=c वाले, जिसमें इसमें चेंज आता है, इसमें चेंज आता है, और नेट चेंज इसमें आता है, इनकम = एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, इस टाइप के। तो ये उस टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें अगर ये पूछ लेता तो इस 17 को, बाकी बची हुई 17 को कितने % में भेजे तो क्या आता। तो अब उसको क्या हुआ, 3% उसकी ख़राब होगी, तो 3% उसकी ख़राब होगी तो उसको क्या हुआ इसमें, तो उसको कितना लॉस हुआ, उसको 100% का लॉस हुआ। क्यों, अगर कोई चीज़ उसको कुछ बेचनी थी तो वो ख़राब ही होगी, तो अब उसको लॉस तो 100% का हुआ, उसकी तो सारी ख़राब होगी, तो 100% का लॉस हुआ। यहाँ उसको 100% का लॉस हुआ। तो और यहाँ उसको कितना चाहिए, उसका 20% का प्रॉफिट चाहिए। तो अगर हम मान लें कि उसको यहाँ भी 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर यहाँ भी जो 3 पे जो लॉस हुआ, अगर वो भी 20% का प्रॉफिट होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, हमारा आंसर 20 हो जाता। पर यहाँ 100% का लॉस होगा, मतलब उसको 0 से आगे तो +20 में जाना था, पर वो क्या हुआ, -100 चला गया। तो ये कितने का डिफरेंस आया, 120 का डिफरेंस आया। अगर एक यूनिट पे 120 का डिफरेंस आया तो 3 पे कितने का आएगा, 360 का आएगा। तो 360 के डिफरेंस को कौन कम करेगा, ये 17 चीज़ें कम करेगी। अगर इसको सोल्व करें तो 17 दूनी 34, कितना बचा, 20 बचा, और 17 एकम 17, उसके बाद कितना बचा, 3 बचा। तो ये कितना, ये आ गया। तो पहले 20% का और इसमें ये भी जोड़ेंगे तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा, 41 = 3/17%। तो परसेंटेज में पूछा होता तो हम ऐसे करते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, उसमें क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है कि अ वेंडर बोट 40 डजन ऑफ फ्रूट्स फॉर ₹2400, मतलब 2400 रुपये में वो 40 डजन खरीदता है। इनमें से उसके 30 फ्रूट खराब हो जाते हैं और फेंक देता है। तो एट वट रेट पर डजन शुड ही सेल द रिमेनिंग फ्रूट टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 25%। 2400 रुपये में खरीद रहा है, ठीक है, और उसको अब बेचने कितने में हैं, 25% के प्रॉफिट में। 25% मतलब 1/4, मतलब कोई चीज़ अगर पहले 4 की थी अब 5 में बेचनी है, मतलब 5/4 में बेचनी है। तो 5/4 में बेच दे, वो सीधा 5/4 में बेच देता। पर अब क्या हुआ, उसके 30 फ्रूट खराब हो गए। तो 30 फ्रूट को हम डजन में करेंगे तो 12 का 1 डजन होता है, तो 12 दूनी 24 और 6 फ्रूट और बचे, मतलब 2.5, उसका 2.5 डजन है वो खराब हो गया, 2.5 डजन खराब हो गया। तो अब उसको जो 40 में से 2.5 डजन गया, जो 37.5 मतलब 37.5 डजन जो बचे वो इतने सीपी में बेचने पड़ेंगे। तो पर सीपी में तो उसका पर हेड चेंज कितना आएगा, अगर इसको हम 37.5 से करें डिवाइड, तो 37.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 74/2, तो सॉरी क्या लिख सकते हैं, 75/2, मतलब जो नीचे का 2 होगा वो ऊपर चला जाएगा। तो क्या हुआ, 2 दूनी और 5 से 15 और 15 दूनी 30, 0 से 0 गया और 3 से कितने पे गया, 80 पे। तो इसका आंसर क्या हो गया, 80 रुपये में बेचेगा वो। तो डी हो गया। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो उसमें क्या दे रखा है कि एक ऑयल रिफाइनिंग है, वो 3600 रुपये पर बैरल है ना ऑयल खरीदती है, और यहाँ पे 10% की वेस्टेज है, 10% की वेस्टेज है। इफ़ द रिफाइनरी वांट टू अर्न
5% प्रॉफिट, 5% प्रॉफिट चाहिए, और इसमें 8% का सेल्स टैक्स भी ऐड है, सेल्स टैक्स भी ऐड है, मतलब 5% प्रॉफिट और 8% का सेल्स टैक्स। तो सक्सेसिव हो गया ये सक्सेसिव हो गया कि 5% का प्रॉफिट के साथ साथ सेल टैक्स। तो इसको दूसरी लैंग्वेज में बोल रहे तो 5% के प्रॉफिट के बाद उसको 8% का प्रॉफिट और चाहिए। अगर उसको सेल्स टैक्स भी इसी से निकालना है, इंक्लूड है इसमें, तो उसको 8% ज़्यादा प्रॉफिट करना पड़ेगा। तो अगर इसको देखें तो 3600, 5% का प्रॉफिट मतलब 5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/20 होती है। तो इसने कितने में बेचना है, ये 21/20 में बेचना पड़ेगा। और उसके बाद 8% की वैल्यू क्या होती है, 2/25 होती है, मतलब ये 27/25 में बेचना पड़ेगा। बस यहाँ दिक्कत क्या आई, पहले उसके पास कितने थे, 10। अगर 10 बैरल थे तो अब उसके पास 10 की वेस्टेज हो गई, 9 ही बची है। तो अगर एक की वैल्यू 3600 होती तो 10 बैरल की इंटू 10 होगी। बट अब इसको ये 10 कितने में बेच रहे होंगे, 9 में। अब उसके पास 9 बचे तो 9 में बेचेगा, ये 9 चीज़ों को बेचेगा। तो अगर इसको सोल्व करें तो ये क्या आएगा, 9 दूनी 18, 0 से गया 9 दूनी 18, और 18 से ये कितने पे, 200 पे, और 25 अट्ठे हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, 8 एकम 8 और 8 7 56, मतलब 6, लास्ट में 6 आना यूनिट डिजिट में, और कहाँ पे, डी में। तो ऐसे हो जाएगा, ये सोल्व करने की नीड नहीं पड़ेगी। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो उसमें क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है कि SP ऑफ एन पेन इज 171, ये प्रॉफिट परसेंट मेड ऑन आर्टिकल इज सेम एज CP ऑफ द आर्टिकल। कि किसी का है ना विक्रय मूल्य दे रखा है वो 171 है, और जो उस पर प्रॉफिट हो रहा है ना वो उसकी परसेंटेज सेम है उसकी CP से। मतलब हम CP को अगर X मान ले तो उस पर X% का ही प्रॉफिट हो रहा है, तो उसका SP कितना हो जाएगा, उसका SP हो जाएगा X की चीज़ को X% के प्रॉफिट में बेची जा रही है। तो ये इसका SP हो गया जो 171 के इक्वल है। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो 100x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 17100। अगर ये इस साइड आएगा तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 17100 इक्वल टू 0। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिस सवाल में बन रही हो ना, उसको हमने कैसे करना चाहिए, उसको है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने से पहले ही सोल्व करना चाहिए। कैसे, उसको अगर हम यहाँ ही देखें x 100 प्लस एक्स, और ये परसेंटेज का बाय 100 है, ये उस साइड जाके कितना हो गया, ये हो गया। तो हमारी ये इक्वेशन बनी। तो अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन पुट करके देखेंगे। ऑप्शन अगर हम 75 लगाएं तो 75 प्लस 175 यूनिट डिजिट 5 आएगा, तो 0 बनने का कोई स्कोप नहीं, ये ऑप्शन गलत हो गया। ऐसे इसमें भी यूनिट डिजिट 5 आएगा, इसमें भी कोई स्कोप नहीं है। अगर हम 90 देखें तो अगर ये 90 होगा तो ये 190 होगा, 2 0 बन गई, हाँ बन गई। 19 निम्मा 171, तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो गया। तो इसको हमेशा ऑप्शन से जाना, नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और वो काफ़ी बड़ी बनेगी। तो उसके बाद अगर अगले क्वेश्चन में देखिए, इसमें क्या है, इसमें CP दे रखा है 24 का, और वहीं इसमें क्या दे रखा है, जो CP और लॉस परसेंटेज है वो इक्वल है। तो अगर इस मान लें कि CP x है तो 100 माइनस x% के में बेचेंगे तो यही अपना SP आ जाएगा, विक्रय मूल्य जो कि 24 है। अगर ये उस साइड जाएगा तो ये 2400 आ जाएगा। इसको ऑप्शन से देखिए तो अगर हम पहले 30 ले तो 30 यहाँ 30 आया, यहाँ 70 आया, कितना बना 2100 नहीं होगा। अगर 60 ले तो यहाँ 60 आया, यहाँ 40 आया, 6 चौक 24, मतलब हो गया अपना बी ऑप्शन, अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये ऑप्शन से बहुत जल्दी हो गया, इसको ऑप्शन से किया करो। तो इस सेशन को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस सीरीज़ को हम ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस।